सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। आज यहाँ काफ़ी अरसे के बाद सत्संग दासी को आने का मौका मिला और आपके ये दर्शन करके, जहाँ ये दिल हमेशा संगतों के दर्शन करके बहुत ही खुशी महसूस करता है, वहीं ये एक भाव कि ऐसा ही उत्साह हर एक का इस निराकार परमात्मा के प्रति हर समय ये भक्ति में लगा रहे, ये जुड़ाव, एक एहसास हर समय का। जब इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, ये कण कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक मॉरल साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं, वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए। और फिर एक वही भाव
कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये राशनाओं को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा? क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार में तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहां हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहां एक बाल्टी जिसमें से उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहां रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है,
पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी में भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात, कि ये जो चीज है अगर हमारे लिए जरूरी है, वो कितनी जरूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक, अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना। एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप, क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसके एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहां हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहां
एक बाल्टी जिसमें से उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिजायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे। आज जो सुकून का संदेश संतों द्वारा इस सत्संग में सभी ने सुना, हर कोई अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से वही बात रख रहा जो युगों युगों से ये भक्तों ने समझाया कि ये परमात्मा, ये एक सच, चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, और ये ही हमेशा रहा है भी और रहेगा भी, ये कायम दायम, ये एक ही सच है। बाकी सब कुछ आज कोई रूप में है, कल कुछ और रूप ले लेंगे, ये आज हैं कल नहीं रहेंगे। सिर्फ एक यही सच हमेशा रहने वाला, ये एक स्थिर है जिसने अपनी जगह से नहीं हिलना कभी भी। और जितना नाता इस मन का, इस परमात्मा को पहले जानकर फिर जीवन में लाकर इसके साथ रखेंगे, ये कनेक्शन, ये नाता इस परमात्मा के साथ इस आत्मा का बनेगा, तो वही आत्मा जिस जीवन में, शरीर में जी रही है, वो जीवन हर पल सुकून में हो सकता है। और कैसे फिर ये भाव मन में जो उथल पुथल आती हैं, वो टेम्पररी चीज़ों का कोई परमानेंट असर नहीं होता। एक मन आनंद की अवस्था में होता है, सुकून की अवस्था में होता है, ये ब्लिस को एहसास करते हुए जीवन जीता है इंसान। एक सेइंग भी है अफ्रीकन कि when death finds you, may it find you alive, कि ये संसार में जब आपको जीवन आपका ख़त्म हो जाएगा, ये एक अंतिम श्वास आएंगे, तो ये मौत भी आपको जीवित पाए। कि कैसे हर पल में जीना, लिविंग इन एवरी मोमेंट वाली बात, कि हर पल में जो जीते हैं इस एहसास में रह के, तो वाकई ही वो पूर्ण हर पल को जी रहे हैं। फिर उनको ना बीते हुए समय की एक यादों में डूबना या फिर आने वाले समय में उस एंटिसिपेशन में जीना, पर इस समय में क्या हो रहा है उसको पूरी तरह जीना। तो वो एक जीवित, वाकई ही जीवित है, जो परमात्मा से जुड़ा है, इस पल का पूरी तरह से उस पल में जीते हुए आनंद ले रहा है, भक्ति कर रहा है। एक कहानी भी कि कैसे एक
इंसान ने इच्छा रखी कि मैं एक सबसे ज़्यादा प्योर, एक सबसे ज़्यादा इनोसेंस, एक बहुत ही गॉडली फेस को ड्रॉ करना चाहता हूँ, स्केच करना चाहता हूँ। और खोजते खोजते एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा मिला और उसको एक स्केच करना शुरू किया और बहुत ही सैटिस्फाइड वो आर्टिस्ट कि इससे ज़्यादा तो एक दैवीय चेहरा हो ही नहीं सकता। और कुछ साल बीत गए, उसी इंसान के मन में ख्याल आता है कि मैं सबसे भयानक चेहरा जो एक दरिंदगी का रूप हो, ऐसा इंसान स्केच करता हूँ। कोई एक जेल में शायद मिल जाए, क्योंकि वहीं पे सब क्रिमिनल्स की तरह एक सबसे बुरे कर्म करके आए होंगे, तो वहाँ वो चेहरा मिल जाएगा। और अब जैसे ही वो जाता है और एक वही उसको लगता है कि कोई तो फेमिलियर फेस है यहाँ, इस इंसान को मैं देख चुका हूँ। और वहाँ एक इंसान कहता है कि कैसे आपने तकरीबन 20 साल पहले जब मैं एक बालक था मेरा चेहरा स्केच किया था और आपने कहा था कि बहुत ही पायस और इनोसेंस है इस चेहरे पे, तो आज यही चेहरा फिर आपके आगे खड़ा है। और अब वो आर्टिस्ट भी हैरान कि एक मेंटालिटी वाइज तो यही सोच के आया था कि एक बहुत ही खूंखार चेहरा मिल जाएगा, और वहाँ वही चेहरा जो बहुत ही नादानी रखता है, अभी भी बहुत ही इनोसेंस रखता है, वो दिख रहा है। और वो मान नहीं पा रहा कि इतना भोलापन होते हुए चेहरे पे ये कैसे कुछ गलत कर सकता है इंसान। और वही बात कि आज की भी हम अपने जीवन में झांकते हैं, एक कैसे अक्सर चीज़ों को जज करने लग जाते हैं हम कि ये हमारे मुताबिक ये चीज़ ऐसी है, तो वाकई ही यही बेस्ट है, यही अच्छी है, ये हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो सबसे अच्छी यही चीज़ है। और वहीं एक हमारी डेफिनेशन या एक स्टीरियोटिपिकली हम कोई चीज़ किस तरह ढूंढ रहे हैं, वो उस जगह पर ना मिले, उस जगह कुछ और मिल रहा है, तो ये मन फिर से सोच में पड़ जाता है। ये ऐसे ख्याल आते हैं कि मैंने तो सोचा था यहाँ इस तरह का ये होगा, जैसे इस कहानी में वो भयानक चेहरा उस जगह पे ढूंढ रहा, पर वहाँ एक वो इंसान मिला जिसका चेहरा तो बेशक एक इनोसेंस भरा था, पर उसके कर्म वैसे नहीं थे। तो कैसे एक इंसान अक्सर हर चीज़ को बहुत जल्दी जज करने बैठ जाता है, एक नफ़रतों के कारण भी खुद ही बना लेता है कि कैसे हम एक इस वजह से किसी से नफ़रत कर लें, इस वजह से किसी को बेहतर मान लें, एक ये बायस्ड नेचर बनाकर उस तरह जीवन जीता है कि ऐसे तरह के लोगों में उठे बैठेंगे और ऐसों से तो हम बात ही नहीं करेंगे। एक बात यहाँ वही वापस आती है कि ऐसा अगर जीवन बिताएंगे तो बेचैन ही रहेंगे। इतना कुछ सोच विचार कर रखना पड़ेगा, इतने पैरामीटर्स बनाए हैं, तो उसमें फिट कर कर के एक खुद ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो इतनी थकावट, इतना मेंटल प्रेशर, ये कंधों पे बोझ लेना ही क्यों है? शुरू से ही इस परमात्मा से जुड़ के ये सुकून का जीवन ही क्यों नहीं बिताना, जिस पल ये एहसास हो कि कैसे हर पल में सुकून लिया जा सकता है, चाहे वो सुख की घड़ियां हो, दुख की घड़ियां हो, ये सुकून उसी तरह बरकरार रह सकता है। तो उसी पल इस परमात्मा की ओर मुख किया जा सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन में एक सुकून लाया जा सकता है। तो संतों ने यही हर समय समझाया, आज भी यही संदेश दे रहे थे कि ये श्वासों की घड़ियों ने तो ख़त्म हो जाना है, जीवन नहीं तो समाप्त हो जाना है। तो जिस समय हम इस संसार में आए, ये जो सुंदरता, ये चाहे प्राकृतिक थी या एक घर के माहौल या अपने मन की बात, तो
जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो वो संसार जैसा हमें मिला था उससे बेहतर छोड़ के जाएं, चाहे घर का संसार हो या बाहरली एक ये दुनिया, एक इकोसिस्टम की बात हो। तो कैसे प्राकृतिक सुंदरता को भी जहाँ रखना हमारा फर्ज है, वहीं एक रूहानी सुंदरता हमारे मनों में हमेशा रहे, क्योंकि एक मानवीय गुण तब तक ही हो सकते हैं जब वाकई ही ये इस रूहानी ताकत, इस परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, इस निराकार से जब जुड़ते हैं, ये देखकर अपने जीवन में इसको शामिल करते हैं हर पल में, तो ये रूहानियत से इंसानियत का जीवन आ जाता है। फिर सारे ये ह्यूमन वैल्यूज़ एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही जीवन में रहते हैं। फिर छोटी छोटी चीज़ें अगर हम जीवन को जीते हुए गलत भी करते हैं तो वो मन में भाव आ ही जाता है कि ये कुछ यहाँ हमें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, हम अपने रास्ते से थोड़े से एक इधर उधर हो गए हैं। तो वापस ये संत प्रवृत्ति वाले ही होते हैं जो अपने अंदर झांक कर एक रीअलाइनमेंट करते हैं खुद की। हमेशा वापस ये नाता अगर टूट भी गया किसी वजह से परमात्मा से, एक डिस्ट्रैक्शन कुछ आ भी गई, तो कैसे वापस रियलाइन करना है इस परमात्मा के तरफ, ये एक सच्चाई, इस हकीकत के साथ वापस जुड़ना है। तो एक संतों का जीवन जीना तो वही बात है कि हर समय के लिए संत प्रवृत्ति बनना पड़ेगा। कुछ घंटों या कुछ लोगों के आगे दिखावा मात्र, एक गुड बिहेवियर, बेस्ट ऑफ योर प्रिटेंशन सेल्फ वाला बात तो नहीं, पर अगर हम बंद कमरे में अकेले भी उस नियत के हैं, उस प्रवृत्ति के हैं, तो लाखों लोगों से चाहे इंटरैक्ट करेंगे तो भी वो हमारा एक बेसिक ट्रू नेचर वैसा ही रहेगा। और एक ट्रू नेचर एक इंसान का क्या ही होता है, वो ये परमात्मा ही होता है कि जिन्होंने एक अपने आप को आधारित कर लिया परमात्मा ने, तो वो संत प्रवृत्ति ही हो गए, वो संत एक स्वयं ही परमात्मा रूप हो गए। ये बात जो अक्सर हम पढ़ते भी है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो एक इतना बड़ा खिताब जहाँ मिल रहा है, वो एक चाहे संगत में भी हमें कोई महापुरुष बोल के बुला लेगा, संत बुला लेगा, तो ये शब्द तक ही नहीं रहना, वाकई ही जीवन को ऐसा जीना है कि ये झलके, जैसे एक फूल के अंदर अपने आप उसकी महक होती है, उसके गुण होते हैं, तो ना भी बोलो ये फूल है तो पता ही चल जाता है। उसी तरह सिर्फ शब्द लगाने से कि ये संत है, महापुरुष है, बात नहीं बनेगी। अपने जीवन को वाकई ही संतों वाला जीवन बनाना है, सेवा करते हुए वो भी निष्काम भाव से कि कैसे एक परमात्मा करवा रहा है तो हम करेंगे, और हम खुद कोई कैपेसिटी नहीं रखते, एक हम किसी की मदद करने लायक भी नहीं हैं, बस इस संसार के लिए जो परमात्मा एक जिस तरह हमें लाया है तो हमें एक गिवर रूप बनना है, उसमें भी कोई प्राप्ति के लिए नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं कि सेवा करेंगे तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, सेहत ठीक हो जाएगी या धन दौलत मिलेंगे। ये निष्काम भाव की सेवा, ऐसी सेवा ही एक भक्तों के मन में होती है। और सत्संग रूप में संतों के अनेकों एक शब्द सुनकर वापस एक अपने अंदर आध्यात्मिक जागृति आती है। ये सच्चाई के रास्ते पे संत हमेशा वापस डालते हैं, अच्छे वचनों से जोड़ते हैं, जो सोच बनकर फिर कर्म एक नियत बन जाती है। और कैसे ये सुमिरन की भी बात जब होती है कि ये कोई शब्दों का ही सिर्फ उच्चारण नहीं है, ये सिर्फ शब्द ही नहीं बोलने, पर जो भाव है कि वाकई ही सिमरन करते हुए ये अपने मन को इस परमात्मा से मिला के वो भाव आए कि एक जो भी जीवन में हो रहा है कुछ अगर ठीक नहीं तो वो गलतियां बख्शवाने का अपनी भाव, और साथ ही पूरे संसार के लिए एक वरदान्य जीवन हर किसी के हिस्से आए,
ऐसे भाव संत रखते हैं तो दासी की नज़र घड़ी पे और समय नहीं ले पाएगी। दातार कृपा करे हर किसी पे, हर किसी के जीवन में ये सुकून आए, ये भक्ति आए। सात संगत जी प्यार से कहना, धार निंगार जी।